चलिए बच्चों, अब आज करेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को। किसी समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर होता है ये हम जानते हैं। समीकरण चर राशि के कुछ विशेष मानों को ही संतुष्ट करता है, परंतु सर्वसमीका चर राशि को के प्रत्येक मान को संतुष्ट करती है। तो मतलब एक समीकरण ही सर्वसमीका तब बन जाता है जब वह चर राशि के प्रत्येक मानों को संतुष्ट करने लगे। हम लोगों ने अभी तक बीजगणित में सर्वसमीकाएँ पढ़ी हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ये सर्वसमीका है। यहाँ पर हम a और b के कोई भी मान रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे। ये मतलब होता है संतुष्ट करने का। ठीक है। त्रिकोणमिति में चर राशियाँ क्या हैं बच्चों? थीटा, जो कोण है वही चर राशियाँ हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का मतलब हो गया कि ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के प्रत्येक मान को संतुष्ट करें। हम थीटा का कुछ भी मान रख दें, LHS और RHS बराबर हो जाए, वो होंगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। और सबसे प्रमुख और पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। तो अब हम देखेंगे ये आया कहाँ से। ठीक है, तो अब इसका निगमन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमने त्रिभुज बना लिया है ABC और यहाँ पर ये मान लीजिए C थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें, साइन थीटा होता क्या है बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो ये आ जाएगा AB बटे AC। दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो sin² थीटा बराबर आ जाएगा AB² बटे AC²। समझ में आ रही बात? ये इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। उसी प्रकार से अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। थीटा के लिए आधार क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो cos² थीटा क्या हो जाएगा? BC² बटे AC²। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें लग सकती है। तो एक रिलेशन ये भी आ सकती है कि AB² धन BC² बराबर AC²। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। इसको समीकरण नंबर 3 बना के छोड़ लिया क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ कहीं पे। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हमें sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो हमने दोनों समीकरणों को जोड़ लिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो दाएं पक्ष में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। ये दाएं पक्ष से दाएं पक्ष और बाएं पक्ष से बाएं पक्ष जोड़ने हैं। बराबर इधर क्या आ जाएगा? AB² बटे AC² धन अब यहाँ पर लासापा अगर हम AC² ले लेते हैं तो AC² से AC² कटेगा, 1 आ जाएगा। AB² में गुणा करेंगे तो AB² एज इट इज़ रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर BC² आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर AB² धन BC² बराबर क्या है? AC²। पाइथागोरस प्रमेय से ये आया था समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा AC² बटे AC² लिख देंगे। कहाँ से आया ये? समीकरण 3 से। और अब ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब पहली आइडेंटिटी हमें प्राप्त हो गई है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। अब इसी की कुछ डेरिवेटिव्स हो सकते हैं और मतलब इसी से और आइडेंटिटीज हम सब डिराइव करेंगे। यहाँ पे अगर हम केवल sin² थीटा का मान निकालना चाहें cos के पदों में तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर sin² थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस cos² थीटा। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पर cos² थीटा निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin² थीटा। पक्षांतर कर दिया केवल। यहाँ पर हमने cos को उधर भेज दिया तो sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा आ गया। यहाँ पर हमने sin को उधर भेज दिया तो cos² थीटा बराबर 1 माइनस sin² थीटा आ गया। समझ गए? अब क्या करें? अगर हम sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 में पूरे में अगर हम cos² थीटा से भाग दे दें तो और भी कुछ सर्वसमीकाएँ बन सकती हैं। वो क्या है देखिए ज़रा ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हमने 1 मान लिया है अभी फ़िलहाल, तो या ऐसा लिखेंगे। चलिए 1 ही मान लेते हैं।
यहाँ पर हिंट के लिए आपके लिए लिखे दे रहे हैं कि, चलिए पूरा ही लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें तो देखिए हमें कोई नई एक आइडेंटिटी मिल रही है क्या, देखते हैं ज़रा। पूरे में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा है, इसको तो हम ऊपर वाली को सिद्ध कर चुके हैं, बस हमने तीनों पदों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया। ऐसा कर सकते हैं ना, समीकरण का गुणधर्म है ये। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पहला पद जो बनेगा वो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा धन। अब यहाँ पर दूसरा पद क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा और बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी प्रमुख जो आइडेंटिटी है वो हमें प्राप्त हो गई कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से और भी इससे हम डिराइव कर सकते हैं। 1 को अगर उधर भेज दें तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को ही उधर भेज दें तो एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें, वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रही सभी को बात ये। तो अब अंतिम आइडेंटिटी प्राप्त करने का समय आ गया है। अगर हम समीकरण नंबर 1 में हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दें तो एक और नई आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी, नई सरसमीका मिल जाएगी। तीसरा नंबर है, हम यहाँ पर पूरा ही लिख देते हैं, चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में, अब की बार हम किससे भाग देंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। अब क्या होगा, प्रत्येक पद में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे तो पहला पद आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा पद आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और तीसरा पद आ जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये तीसरी प्रमुख सरसमीका आ गई हमारे पास। अब इसी से हम और भी निकाल सकते हैं। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें केवल तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का उधर पक्षांतर हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम कॉट को ही उधर भेज दें तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आ गई सभी को। बहुत यूज़फुल आइडेंटिटीज़ हैं ये, एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ से आई। सबसे पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने आपको एक त्रिभुज के माध्यम से सिद्ध करके बताया। एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें न्यून कोण थीटा लिया, साइन थीटा ए बी बटे ए सी होगा, कॉस तो साइन स्क्वायर थीटा ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से कॉस थीटा बी सी बटे ए सी होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर हो गया। और साथ में पाइथागोरस प्रमेय भी यूज़ करी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस प्रकार से 3 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। फिर हमें क्या करना था, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लाना है प्लस में, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक साथ आ गए। यहाँ पर ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया और बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर ये लिख दिया। दाएँ पक्ष से दाएँ पक्ष और बाएँ पक्ष से बाएँ पक्ष जुड़ गए।
अगली पंक्ति में यहाँ पर AC स्क्वायर लासापा लिया गया है तो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर आ गया, मगर यहाँ पर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर के। तो इसकी जगह हमने AC स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, ये दोनों कट गए, कट के 1 आ गया। पहली सर्वसम्मिका हमारी सिद्ध हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे और भी क्या बन सकती हैं? कॉस को उधर भेज दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम साइन को उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसकी सहायता से और सर्वसम्मिकाएँ हम निर्धारित करेंगे। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो सिद्ध कर चुके हैं। इस पूरे में हमने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया, तो पहले पद में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे पद में भाग दिया कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरे अंतिम यहाँ पे बराबर के उस तरफ 1 में भाग दिया तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम किसी समीकरण में जो भी काम करेंगे वो दोनों पक्षों में करेंगे। तो साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट के 1 आ गया और 1 बटे कॉस हो गया सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब दूसरी सर्वसम्मिका में ये मिल गई, इससे हमने और डिराइव करी तो 1 को उधर भेज दिया तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। फिर हम टेन को ही उधर भेज देंगे पूरा तो 1 बचेगा केवल, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद पुनः तीसरी डिराइव करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में अब की बार हमने किससे भाग दिया है? साइन स्क्वायर थीटा से। तो प्रत्येक पद में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया तो साइन बटे साइन कट के 1 आ गया, कॉस बटे साइन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 बटे साइन कॉस एक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी मिल गई हमें। अब इसके पश्चात क्या किया बच्चों कि यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा वहीं रहने दिया, 1 को उधर भेज दिया तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, और उसके पश्चात कॉट को उधर भेज दिया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। समझ में आ गया सभी को? चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। धन्यवाद।